बीता वक्त अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि वो सब केवल लेकर ही जाता है, वो देकर भी बहुत कुछ जाता है। कड़वे अनुभव देकर जाता है, एक सीख देकर जाता है कि भविष्य में हमें कैसे और किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे चलना है। आज मैं आपसे बात करूंगा राजनीति पर, और वो भी उत्तराखंड की। छोटा प्रदेश है और बड़े घटनाक्रम यहाँ पर होते रहे हैं। तो वर्ष 2021 में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और वर्ष 2021 कैसा रहा, वर्ष 2021 महत्वपूर्ण क्यों रहा, तो ये केवल मैं राजनीतिक तौर पर मैं आपको बताऊंगा। और जितना परिवर्तन और जितनी उठापटक, जितना घटनाक्रम वर्ष 2021 में हुआ है, इतना शायद हिंदुस्तान के किसी राज्य में एक साल में। और ये इस छोटे राज्य का दुर्भाग्य भी था कि बार बार राजनीतिक परिवर्तन होना, बार बार सत्ता परिवर्तन हो जाना, विकास कार्यों का ठप हो जाना, लोगों का विश्वास उठ जाना, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे लोगों के मन में एक बात ये गई कि यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए ही नेतागिरी करते हैं। मार्च का पहला सप्ताह था 2021 में, और गैरसैंण में जो हमारी समर कैपिटल है उसमें बजट सत्र चल रहा था। और उस बजट सत्र के बीच में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को अचानक देहरादून बुलाया गया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ऑब्जर्वर बनकर आए थे, और उसकी परिणति ये हुई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। वो दिल्ली भी गए, उन्होंने कोशिश भी की बचे रहने की, लेकिन 4 साल में मुझे लगता है कि कुछ ही दिन बचे होंगे, 8-10 दिन रहे होंगे जब उनके 4 साल पूरे हो जाते, लेकिन वो 4 साल पूरे नहीं हो पाए और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटना पड़ा। और ये तकरीबन 9-10 मार्च के आसपास की बात रही होगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, और नए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर तीरथ सिंह रावत, जो पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, और इसी दौरान एक और परिवर्तन हुआ कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को भी बदल दिया गया। मदन कौशिक को मंत्रिमंडल के मंत्री के बजाय उन्होंने संगठन की कमान सौंप दी, और जिनके पास संगठन था बंशीधर भगत, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। और लेकिन जिस तरह से 8-10 दिन, 4 साल पूरे होने में त्रिवेंद्र सिंह रावत के रह गए थे, इसी तरह से 4 महीने पूरे होने में 2-4-5 दिन का वक्त रह गया था, और तीरथ रावत को भी किन्हीं कारणों से हटना। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीजें बताई कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, कम समय रह गया है, बाई इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है, संवैधानिक संकट आ जाएगा। लेकिन ये बातें उनके गले नहीं उतर रही थी, और उनके तीरथ सिंह रावत के हटने के पीछे उनके कुछ विवादित बयान थे, जिससे पूरे देश में पार्टी की छवि खराब हो रही थी। ऐसे कुछ बयान थे जिनसे पार्टी को लगातार मुखातिब होकर सामना करना पड़ रहा था। जो चुनौतियां थी वो सामने आकर खड़ी हो गई थी। विरोधी दल लगातार इसी बात को कह रहे थे कि ये सब चीजें, ये नाटक भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, इससे बहुत डैमेज हो रहा है। अब उसके बाद तीरथ सिंह रावत भी 4 महीने, त्रिवेंद्र सिंह रावत तो 4 साल पूरे करने के दुख में चले गए। तीरथ सिंह रावत को 4 महीने भी पूरे नहीं हुए, और इसके बाद फिर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई, और नेतृत्व परिवर्तन के तौर पर फिर जब पूरी गहमा गहमी हुई और लगा कि यहाँ पर सरकार बदलना बहुत जरूरी है, तो तब फिर एक नई खोज भारतीय जनता पार्टी ने की, और जो युवा विधायक थे खटीमा से, सीमांत सीट है हमारी ये उधम सिंह नगर की, वहाँ से दूसरी बार के विधायक थे, उनको ला करके, चूंकि वो राजनीति में बहुत जूनियर थे उस समय, चूंकि मंत्रिमंडल में विधायकों में उनसे सीनियर बहुत सारे लोग थे जो यूपी के जमाने से भी विधायक और मंत्री बनते आ रहे थे। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और अपने सभी साथियों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ एक महीने बाद ही यशपाल आर्य जो कैबिनेट मंत्री थे, और उनका बेटा जो नैनीताल से संजीव आर्य विधायक था, भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोग थे, तो दोनों ने पार्टी छोड़ी। और ये पुष्कर सिंह धामी की लीडरशिप को एक चुनौती के तौर पर देखा गया, और ये मान लिया गया है कि भाई ये पुष्कर सिंह धामी इनको रोकने में कामयाब नहीं हुए, और ये एक वाकई ड्रॉबैक। हालांकि पुष्कर सिंह धामी का उसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं था, क्योंकि जिन लोगों को जाना था उनको जाना ही था और वो चले गए, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन के तौर पर यह बन गया है कि जिनकी लीडरशिप है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि भाजपा के ही बहुत सारे लोग थे कि जो इसमें अपना हाथ बटा सकते थे, लेकिन किसी ने कोई भागीदारी नहीं निभाई। उसके बाद
बहुत सारी चीजें घटती चली गई और राज्यपाल भी बदल दिए गए। और जैसे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दूसरे दिन यहाँ पर फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव को हटा दिया और ये एक बड़ा बदलाव था यहाँ की प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी में, जब सुखबीर सिंह संधू जैसा तेज तर्रार अफसर यहाँ पर NHI का चेयरमैन का पद छोड़कर प्रधानमंत्री ने उनको यहाँ भेजा और वो मुख्य सचिव बने। पुष्कर सिंह धामी ने जैसे अपने मंत्रिमंडल का गठन किया और अपना कामकाज शुरू किया, महीना 2 महीना तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद एक बड़ा राजनीतिक झटका पुष्कर सिंह धामी की लीडरशिप को लगा और पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में जो उनके सहयोगी थे यशपाल आर्य और उनके बेटे जो भारतीय जनता पार्टी से नैनीताल से विधायक थे, दोनों ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस को ज्वाइन किया। वो चूंकि कांग्रेस से ही आए थे इसीलिए वो कांग्रेस में चले। ये एक बड़ा झटका था राजनीतिक तौर पर। नेतृत्व क्षमता का इम्तिहान इन्हीं सब घटनाओं के समय होता है और ये सब नहीं हो पाया। और इसके साथ ही ये एक बात रखी गई कि भाई पुष्कर सिंह धामी इनको रोकने में कामयाब नहीं रहे। हालांकि वो पार्टी का इशू था और उनको जाना ही था तो पार्टी वो छोड़कर चले गए, मंत्री पद और विधायकी दोनों छोड़कर चले गए। और पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और बड़ा बदलाव किया। उस बड़े बदलाव में प्रशासनिक फेरबदल था। अपने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मुख्य सचिव को हटाया और जो NHI के चेयरमैन थे सुखबीर सिंह संधू, प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि उनको यहाँ पर मुख्य सचिव बना दिया जाए और उन्होंने उनको मुख्य सचिव बना दिया। और मुख्य सचिव बनाने के बाद फिर जब आगे की कहानी फिर मैंने राजनीतिक तौर पर आपको बताई और इस समय फिर चूंकि चुनाव की तरफ प्रदेश बढ़ रहा था तो घटनाएं लगातार हो रही थी और इसी दौरान एक बड़ी घटना कांग्रेस के भीतर भी हुई। लीडर अपोजिशन जो थी उनका पहले ही देहांत हो चुका था, तो ये भी एक यहाँ की बहुत ही अप्रिय घटना थी इस प्रदेश की। और लीडर अपोजिशन डॉक्टर इंदिरा हृदय, जिनका यहाँ की राजनीति में एक अच्छा खासा नाम था, एक अच्छा खासा वजूद था, वो दिवंगत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जगह प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर लीडर अपोजिशन बनाया गया और हरीश रावत ने अपने चहेते गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में कामयाबी हासिल की। हरीश रावत ने जैसे ही अपने बहुत खास गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया तो लगा कि कांग्रेस की राजनीति भी स्ट्रीमलाइन हो गई है और पार्टी ने हरीश रावत को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बनवा दिया और चेयरमैन बनवाने के बाद लीडर अपोजिशन हो गए प्रीतम सिंह। तो कांग्रेस की राजनीति के भीतर भी भूचाल मचा हुआ और इसी बीच में उखाड़ पछाड़ शुरू होने लगी और तमाम ऐसी चीजें हुई और हमें लगा था कि दिसंबर शायद जो वर्ष 2021 का जो दिसंबर जो आखिरी महीना है वो शायद शांति से बीत जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और दिसंबर में कांग्रेस में एक बड़ा झगड़ा सामने आया और राहुल गांधी को दिल्ली इन सब नेताओं को बुलाकर पंचायत लगानी पड़ी और वहां पर जो भी पर्दे के पीछे जो भी एक चीजें तय हुई होंगी वो तय हो गई। और फिर भारतीय जनता पार्टी झगड़े को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रही थी और कांग्रेस के घर में लगी हुई आग में हाथ भी सेक रही थी, लेकिन भाजपा को नहीं पता था कि उन्हीं के घर में पीछे से आग लग चुकी है। और वहां पर कैबिनेट की बैठक छोड़कर हरक सिंह रावत चले गए और उन्होंने मंत्री पद से और विधायक पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। 2 दिन की जद्दोजहद के बाद हरक सिंह रावत तो मान गए, लेकिन भाजपा कांग्रेस के झगड़े से जितने एडवांस स्टेज में आई थी वो उतने ही पीछे धकेल कर चली। तो यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़ों ने लोगों में थोड़ा सा निराशा का माहौल तो जरूर पैदा किया, क्योंकि कांग्रेस का बहुत सही टेम्पो बना हुआ था, हरीश रावत बहुत सही जा रहे थे और लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दोनों में ही झगड़ा हो गया। तो लोगों को बहुत निराशा भी हुई इस बात से कि दोनों ही लोग झगड़ रहे हैं, तो जब सत्ता में कोई सा भी आए, जब दोनों में झगड़ा है तो किस बात का फायदा राज्य को होना है। इसके अलावा फिर एक और बड़ी घटना राज्य में हुई राज्यपाल बदलने की। तो बेबी रानी मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने वापस बुलाकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर काम करने के लिए उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए भेजा और यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाया। और अब इस समय चूंकि मैं ये बात इसलिए भी यहाँ जिक्र कर देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है, लेकिन वर्ष 2021 में जितना राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड में हुआ, हिंदुस्तान के शायद किसी ही राज्य में एक साल में इतना घटनाक्रम हुआ होगा। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, मुख्यमंत्री बदल गए, राज्यपाल बदल गए, चीफ सेक्रेटरी बदल गए, बहुत सारा बदलाव हुआ, मंत्रिमंडल में नए सदस्य आ गए। तो चलिए, ये था वर्ष 2021 और 2022 की आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं।